कर दूँ तो 8 आना चाहिए, 6 कर दूँ तो 8 आना चाहिए, 6 कर दूँ तो 8 आना चाहिए, 6 कर दूँ तो 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा हाँ 6 कर दूँ तो 5 आ रहा है, 7 करूँगा तो 8 आएगा, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, 8 आ गया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, ठीक है, यूजिंग सी, यूजिंग रिकर्शंस, ओके, बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ए की वैल्यू 4 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। प्रिंट एफ हुआ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करेंगे इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम का आउटपुट वो पता है क्या बताएंगे, वो बोलेंगे यार सबसे पहले ए प्रिंट हो जाएगा 4, फिर प्लस प्लस ए, यानी कि पहले प्लस होगा ए में, फिर उसके बाद ए प्रिंट हो जाएगा यानी कि 5, तो 4 5 और 5, ठीक है। क्यों 4 5 5? पहले 4 प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट हो जाएगी एज इज, फिर वैल्यू ऑफ ए प्रिंट इंक्रीमेंट के बाद होगी यानी कि 5 ओके होगी प्रिंट, 4 5 इसका आउटपुट लग रहा है कि आएगा। और यहाँ पर ए प्लस प्लस मतलब कि 5 प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 4 5 5 एक आंसर है जो कि लोग देंगे। दूसरा आंसर जो कि लोग दे सकते हैं, और जो कि मैं आपको बता दूं स्पॉइलर्स अलर्ट की करेक्ट आंसर भी है, 4 5 5 नहीं करेगी ये प्रोड्यूस करेगा एक बड़ा ही अजीब सा आउटपुट जिसको देख के आप कहोगे कि यार ये क्यों आ रहा है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ फाइल और इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि क्या होता है और क्यों होता है और क्यों मैंने ऐसी प्रॉब्लम को इंक्लूड भी किया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड हम डालेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे और इसका आउटपुट देख के आप लोग थोड़ा चौंकना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट क्यों आया। ए इज इक्वल टू 4 हुआ और ये हमने ऐसे लिखा, प्रिंट रन करता हूँ इसको, 664। आप कहोगे अरे भाई 664 तो कहीं से कहीं तक नहीं आना चाहिए। देखो ए की वैल्यू 4 है तो पहले 4 प्रिंट हो, प्लस प्लस ए में क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा, ए की वैल्यू अभी 5 है तो 5 मतलब ए प्लस प्लस यानी 5 प्रिंट होगा और बाद में ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, ऐसा होना चाहिए, बट नहीं। इवैल्यूएशन ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, मतलब जब प्रिंटफ के अंदर सेम वेरिएबल है तो इवैल्यूएशन ऑर्डर राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट है तो ये आंसर आपका जो 4 5 5 वाला है वो सही है। अगर राइट टू लेफ्ट है तो क्या होगा, सबसे पहले ए प्लस प्लस प्रिंट होगा, मतलब ए प्लस प्लस सबसे पहले इवैल्यूएट होगा और ए प्लस प्लस की जगह मतलब बेसिकली उसे क्या करना है, प्रिंट एफ को ये 3 को प्रिंट करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 3 को प्रिंट करना है तो पहले वो इसे इवैल्यूएट करेगी ए प्लस प्लस, यानी कि 4 को प्रिंट कर दिया जाएगा ऐसे, ए की वैल्यू ऑफ 5 है, प्लस प्लस ए की वैल्यू 5 है तो प्लस प्लस ए विल गिव 6 एंड ए की वैल्यू विल नाउ बी 6, और फिर उसके बाद ए प्रिंट होगा तो 6, तो 664 ऐसे आ रहा है। अब आप कहोगे 664 इज द करेक्ट आंसर, या फिर जो हमने पहले निकाला था 455 इज द करेक्ट आंसर। दी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या आउटपुट आएगा, आप बोलोगे 455, आपको 664 आउटपुट दिखा देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा ये क्या हुआ, ठीक है, तो आप बोलोगे यार पता नहीं। यही चाहता है इंटरव्यूअर, आपको बताना है कि भाई जब इवैल्यूएशन ऑर्डर डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर खुद डिटर्मिन कर लेता है इवैल्यूएशन ऑर्डर क्या होगा। इन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स 664 प्रिंट करता है, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि लोगों को चौंकाती है। बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट। अब बोल सकते हो कि अगर कंपाइलर का इवैल्यूएशन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट है तो 455 आएगा, वरना क्या आएगा, वरना 664 आएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेसेस आएंगे, कॉमन नहीं है स्पेसेस हैं तो स्पेसेस आएंगे, ठीक है। और 455 कैसे आया, अगेन 4, फिर उसके बाद प्लस प्लस ए की जगह 5, फिर ए प्लस प्लस 5 बाद में 6 हो गया, तो ये दोनों आउटपुट्स हैं फॉर बोथ द इवैल्यूएशन ऑर्डर्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। प्रॉब्लम 6.c बॉयलर प्लेट कोड डालकर मैं सबसे पहले एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं कहूँगा इंट सम अंडरस्कोर नेचुरल, और यहाँ पर ये एक इंट लेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो नेचुरल नंबर का सम करने का फंक्शन है उसको लिखेंगे। तो हम कहेंगे सम ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, तो हम लिखेंगे सम n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 ऑल द वे टिल n माइनस 1 फिर प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ n इज इक्वल टू सम ऑफ n माइनस 1 प्लस n, ये कहना ठीक है कि नहीं है, हाँ है, दिख रहा है कि भाई इसको लिख लो सम ऑफ n माइनस 1 और प्लस n, सम n इज सम n माइनस 1 प्लस n,
तो ठीक है यार, हो गया काम फिर तो अपना। रिटर्न कर दो, ये रिटर्न कर दो सम ऑफ n माइनस वन प्लस n, और अगर इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं int n कर देता हूँ। तो अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर का सम 1 होगा, दूसरे नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, सम ऑफ 1 प्लस 1 विच इज़ 2 एंड सो ऑन। और आप यहाँ पर एक प्रिंटअप डाल दो और कह दो दी सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, और यहाँ पर सम ऑफ 5 कर दो आप, और यहाँ पर आप परसेंटेज डी कर दो, परसेंटेज डी, और देखो आप इसको प्रिंट करोगे जैसे ही, ये क्या हुआ, देयर इज समथिंग रॉन्ग, सम नेचुरल, ओके, सम अंडरस्कोर नेचुरल, और इसको हम रन करेंगे तो भी मुझे सम नेचुरल यहाँ पर करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इसका नाम सम इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि सम का मतलब थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा। सम का मतलब ये होगा कि भाई दो नंबर का सम हो रहा है, तो सम नेचुरल कर लो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टिल 10 15 होता है क्या सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 15, 3 3 6 4 10 5 15, सही है, सही है, बढ़िया। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन वन सेकेंड आपको बता दूँ मैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, फर्स्ट n लाइन्स, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए ये आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट n लाइन्स प्रिंट करेगा। आ जाओ करते हैं इसको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट मज़ा आएगा। प्रॉब्लम 7.c, देखो अगर n की वैल्यू 3 है ना, अगर n की वैल्यू 3 है तब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, और देखो 3 तक तो ये जाना ही जाना है, मतलब 0 से लेकर 2 तक जाएगा। और मैं लिख देता हूँ दिस लूप रन्स फ्रॉम 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक ये लूप जाएगा, ओके। और अब क्या करेंगे ना हम, आप देखना 0 से लेकर 2 तक ये लूप जा ही रहा है, जब i की वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट होना चाहिए, यानी कि 1 स्टार, i की वैल्यू 1 है तो 3 स्टार्स, ठीक है। तो i की वैल्यू इफ i इज इक्वल टू 0, बहुत लेमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, प्रिंट 1 स्टार, ठीक है। और मैं इसकी कॉपीज बना देता हूँ लाइन की, व्हेन i इज इक्वल टू 1 प्रिंट 3 स्टार्स, व्हेन i इज इक्वल टू 1 प्रिंट 3 स्टार्स, व्हेन i इज इक्वल टू 3 प्रिंट 5 स्टार्स, प्रिंट 5 स्टार्स। आप कहोगे ओके, तो मैं कैसे एक ऐसा फंक्शन लिखूं जो कि ऐसा करे। तो देखो i की वैल्यू 0 पे 1 स्टार प्रिंट करना है, तो ये क्या है, ये एक ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है। देखो ओके सॉरी, इसको i इक्वल टू करना होगा मुझे, इफ i इक्वल टू प्रिंट 5 स्टार 1 3 5 7 9 वाला पैटर्न बन रहा है ऑड नंबर्स का। तो उसके लिए अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको पता होगा 2i - 1 फॉर्मूला होता है, 2i - 1 सॉरी 2i - 1 फॉर्मूला होता है। तो मैं कह सकता हूँ सेफली कि 2i + 1 होता है, सॉरी नॉट -1, 2i + 1। तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ स्टार्स से कितने प्रिंट करना है ये निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू 2i + 1। तो मुझे 2i + 1 स्टार्स प्रिंट करने हैं हर स्टेप पर, तो मैं कर दूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, मैं लिखूंगा इंट j इज इक्वल टू 0 और लिखूंगा j इज लेस देन 2i 2 इंटू i माइनस 1 और j प्लस प्लस, क्योंकि i ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो ये फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगाया है हमने, और हम क्या करेंगे, प्रिंट अप करेंगे और एक स्टार को प्रिंट करेंगे। तो कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, देखो जब j की वैल्यू j इक्वल टू i करना होगा, यहाँ पर नहीं j इक्वल टू 0 करना होगा, तो हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो ये जो इस लूप की पहली आइटरेशन है वो एक स्टार प्रिंट करेगी, तो बेसिकली हम 2i - 1 टाइम स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक बैकस्लैश n, ठीक है, क्योंकि हमें एक न्यू लाइन भी चाहिए। तो मैं इसको चला के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखो हमारा प्रोग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। अब यहाँ पर मुझे इसको 2i + 1 करना है, मैंने गड़बड़ कर दी, 2i + 1 करके मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही आप देखो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस लूप को चलाया, मैं शुरू से समझाता हूँ पूरा प्रोग्राम। मुझे कितनी लाइन्स चाहिए थी, मुझे 3 लाइन्स चाहिए थी, जितना भी n है उतनी लाइन्स चाहिए थी, इसलिए मैंने 0 to n - 1 तक चलाया। 0 to 2 3 नंबर्स होते हैं, 0 1 और 2, ठीक है। 0 to n n - 1 नंबर्स होते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे 1 स्टार प्रिंट करना है, i इज इक्वल टू 1 के लिए 3 स्टार प्रिंट करना है, यहाँ पर देखो आप, और i इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। ये फॉर्मूला मैंने बनाया। तो यहाँ पर आप देखो ये स्टार का पैटर्न आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला 2i + 1 होगा, नंबर ऑफ स्टार्स का। ये मुझे मैथमेटिकली बनाना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं आता तो प्रैक्टिस से आएगा। और ये फॉर लूप बस इतना कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है स्टार्स को 2i + 1 टाइम्स। मैं लिख देता हूँ दिस फॉर लूप प्रिंट्स इतने स्टार्स, ठीक है, इतने स्टार्स प्रिंट कर रहा है। तो हर वैल्यू ऑफ i के लिए स्टार्स प्रिंट करेगा। और ये जो है दिस फॉर लूप दिस printf प्रिंट्स अ न्यू लाइन, ठीक है। एक बार आपने जितने स्टार्स प्रिंट करने थे वो प्रिंट कर लिए, फिर आप एक न्यू लाइन देंगे, क्योंकि नई लाइन पे आएगा ना, बाकी के जो स्टार्स हैं फिर वो नई लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, विद दैट सेड हमने ये चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू मूव टू अ नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है पॉइंटर, वन ऑफ द मोस्ट माना जाता है ऐसा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, बट कितना आसान हम लोग बना देंगे उस कॉन्सेप्ट को, आप भी देखोगे अगले चैप्टर में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको ये दिखाने के लिए पॉइंटर्स कितना आसान है। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 6 नाउ।
गाइस, ये जो पॉइंटर टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है नए स्टूडेंट्स के द्वारा, नए प्रोग्रामर्स के द्वारा। इवन वो लोग जो कि पहले एक इजी लैंग्वेज जो कि पाइथन है वो सीख कर आ रहे हैं, उनको भी पॉइंटर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सी लैंग्वेज सीखने के बाद आपके पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि आपको प्रोग्रामिंग लो लेवल समझ में आती है कि हार्डवेयर में कैसे काम कर रही है। पॉइंटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको चीज सिखाता है। आ जाओ यार, मैं बताता हूं आपको मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो पॉइंटर क्या है, अगर आप लोग पूछे, पॉइंटर एक वेरिएबल है। सबसे पहले यही रुक जाते हैं। पॉइंटर क्या है? ये एक वेरिएबल है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। लेकिन इसके लिए सी लैंग्वेज में एक बड़ा स्पेशल स्थान है, क्योंकि सी लैंग्वेज लो लेवल पे एड्रेसेस के द्वारा, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो एड्रेसेस के द्वारा ही काम करती है। मेमोरी में एक एड्रेस लोकेशन होती है, उसमें वेरिएबल बनता है, वहां पर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से चैप्टर 6 नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं जल्दी से चैप्टर 6 के नाम से, और इसको शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे पॉइंटर को समझने के लिए। 01_pointer.c बॉयलर प्लेट कोड भी मैंने काफ़ी तेज़ी से डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो कलर थीम बदल सकते हैं। मैं एक कलर थीम ज़रा चेंज करूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि कलर थीम चेंज करता रहता है। मैं बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी अपने कलर थीम से, और मैं बोर हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये बेस्ट थीम्स रीडिफाइन करके एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करी है। लक्ष्य सोमानी के नाम से किसी ने बनाई है, अमेजिंग एक्सटेंशन। आप इसको इंस्टॉल करो और उसके बाद आपके पास कुछ कलर थीम्स आएंगे। आप यहाँ पर आओ, थीम्स में आओ, कलर थीम में आओ, और आप मटेरियल ओशियन नो इटैलिक करके थीम सेलेक्ट कर लो। और भाई साहब ये क्या लगता है थीम, मज़ा ही आ जाता है। मतलब तो यार थीम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे पड़ता है, ठीक है। तो आ जाओ यार, पॉइंटर समझने के लिए हमने यहाँ पर थीम भी चेंज कर लिया है। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सबसे पहले ये समझते हैं कि मेमोरी में एड्रेस क्या है और वैल्यू क्या है। देखो, जब भी आप लिखते हो int i इज इक्वल टू 72, मैं यहाँ पर लिखूंगा int i इज इक्वल टू 72, लिखूंगा int i इज इक्वल टू 72, तब क्या होगा मेमोरी में? हाँ, मेमोरी हमारी रैम, हाँ ये वाली चिप जो होती है कंप्यूटर में लगी हुई, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में इस एड्रेस पर 87994 पर 72 वैल्यू स्टोर हो गई है। क्या हो गया है? 72 वैल्यू स्टोर हो गई है इस एड्रेस लोकेशन पर। तो जो एड्रेस होते हैं मेमोरी में वो कंटीगुअस ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि 87994, फिर आएगा 87995, फिर जो अगली बाइट आएगी वो आएगी 87995, फिर अगली बाइट आएगी 87996 एंड सो ऑन। इंटीजर लेता है 2 बाइट्स, इसलिए 87994 से लेके 87995 तक स्टोर हो जाएगा 72, ठीक है। आई होप अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, अगर इंटीजर किसी आर्किटेक्चर में 4 बाइट ले रहा है तो 4 बाइट्स, ठीक है। 4 87994, 995, 996 और 997 चले जाएंगे, ठीक है, इस 72 को स्टोर करने में। अब क्या होता है कि अगर मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे इस तरह का एड्रेस स्टोर करना है, तब मैं क्या करूंगा, एक स्पेशल तरह का वेरिएबल बनाऊंगा जिसे कहते हैं पॉइंटर। तो जे एक इंटीजर नहीं है, आई एक इंटीजर है, लेकिन जे एक इंटीजर नहीं है, जे एक पॉइंटर है जिसने एक एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, इसके एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। जो 72 वाला आई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 72 है, उसको उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया जे 87994। तो जैसे कि आपकी बाल्टी में पानी होता है, ठीक है, आप नहाते हैं उस पानी से। आप क्यों बाल्टी यूज करते हैं? ताकि पानी को आप रख सकें। एक तरह से पॉइंटर बाल्टी की तरह है। पॉइंटर उसी बाल्टी की तरह है जिस बाल्टी में आपने पानी स्टोर किया, आप इसमें एड्रेस स्टोर करते हो। तो क्या है पॉइंटर? एक बाल्टी है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब 87994 जो है वो स्टोर हो गया है जे में, और जे का टाइप क्या है? पॉइंटर। उसको हम बनाते कैसे हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे, और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर मुझे 72 से ये एड्रेस चाहिए, मतलब आई है, मैंने अगर मुझे पता करना है कि भाई आई का एड्रेस क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा कि भाई प्रिंट एफ, और मैं कहूंगा दी एड्रेस ऑफ आई इज, और यहाँ पर परसेंटेज पी आता है, ठीक है, परसेंटेज आता है, परसेंटेज पी आता है ये, और हम m% i कर देंगे। तो जो m% ऑपरेटर होता है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। जब मैं लिखता हूँ m%i, मैं कह रहा हूँ एड्रेस ऑफ i, यानी कि i का एड्रेस मुझे दे दो। i जिस भी एड्रेस में स्टोर्ड है, इस केस में i किस एड्रेस पर स्टोर्ड है? 87994 में, वो मुझे दे दो। हर बार प्रोग्राम चलाओगे अलग अलग एड्रेसेस आएंगे, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो प्रोग्राम है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, उसमें उसको अलग अलग एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एड्रेसेस हमेशा सेम नहीं होंगे। मैं अभी देखता हूँ कि क्या एड्रेस प्रदान किया जा रहा है। ये देखो, ये एड्रेस यहाँ पर 0061FF1C, ये एड्रेस यहाँ पर मुझे मिला है। आई का एड्रेस ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई का एड्रेस क्या है? ये है। अगर मैं इसको इंटीजर में देखना चाहता हूँ तो मैं %u लिखूंगा, और %u में लिखूंगा तो मुझे इंटीजर में दिखा रहा है। बट %p में भी आप देख सकते हो, %u में भी देख सकते हो, u फॉर अनसाइंड इंट, ठीक है। बट हम %p ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और अगर आप इसको इंटीजर नंबर में देखना चाहते हो तो %u देख सकते हो करके, बट %p ही हम इस्तेमाल करेंगे एड्रेस देखने के लिए। अब मुझे बनाना है एक j वेरिएबल जिसमें मुझे स्टोर करना है एड्रेस ऑफ i। क्या स्टोर करना है? एड्रेस ऑफ i। तो मैं क्या करूंगा, इंट स्टार लिखूंगा j। j एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है i की तरफ, तो मैं लिखूंगा m%i। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ j इज अ, स्मॉल में लिखता हूँ मैं, j इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग
टू आई, पॉइंटिंग टू आई मतलब आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है। जब भी आप कहते हो जे इज पॉइंटिंग टू आई, उसका मतलब होता है जे आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंट आई इज इक्वल टू 72 लिखा, इंट स्टार जे इज इक्वल टू m% i लिखा, जे इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू